दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। संसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। पीएम मोदी ने सांसदों को घर घर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने सांसदों को सलाह दी है कि अपने क्षेत्र में जलाशय बनवाएं सांसद, और पीएम मोदी बोले कि पानी का महत्व समझे सांसद। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। पीएम ने सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी बोले कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र की दलित बस्तियों में जाएं और दलितों के बीच बैठें, उनसे बात करें और योजनाओं की पूरी जानकारी दें। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल पर 80 पैसे तो वहीं डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचा है। दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल की बात करें तो 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल पर 85 पैसे और डीजल पर 75 पैसे बढ़ने के बाद पेट्रोल 115 रुपए 4 पैसे और डीजल 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हुआ। 8 दिन में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह में 4 रुपए 80 पैसे दाम बढ़ाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार डकैती कर रही है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर ट्वीट किया है, कहा कि पेट्रोल हो गया है 100 के पार, कर रही है डकैती ये सरकार। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर तंज कसा। कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी, पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि बीजेपी के नेता द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की मांग कर रहे हैं और फिल्म की टिकटों की जगह बीजेपी को पेट्रोल डीजल कूपन बांटने चाहिए। कश्मीर फाइल पिक्चर की टिकटें बांटते घूम रहे थे, अब उनको पेट्रोल डीजल और गैस के भी कूपन बांटने चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कभी देखिए जो कश्मीर फाइल पिक्चर के पोस्टर चिपका रही है और कूपन बांट रही है। मध्य प्रदेश में आज 5 लाख परिवारों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। पीएम मोदी आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए घरों को लाभार्थियों को सौंपेंगे। दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए होगा ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे एमपी में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली सहित पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक। ईडी ने फिर किया था ममता बनर्जी के भतीजे को तलब। आज अभिषेक बनर्जी का ईडी के सामने पेश होने से इनकार। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए अभिषेक बनर्जी पर बंगाल में कथित कोयला तस्करी से काली कमाई का आरोप है और अभिषेक की पत्नी रुजिरा से भी ईडी कर चुकी है पूछताछ। मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रही योगी सरकार। एम्बुलेंस कांड में सुबह 4 बजे डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय गिरफ्तार किए गए। मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाने वाले एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन पर एक्शन लिया गया है। बाराबंकी पुलिस ने डॉक्टर और भाई को किया गिरफ्तार। डॉक्टर अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को अवैध एम्बुलेंस मुहैया कराने का आरोप है। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में आज 18वीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडल में चुनाव होगा। 8 बार के विधायक सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। कल सतीश महाना ने नामांकन दाखिल कर दिया था। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने अब तक नहीं आया है, यानी कि सतीश महाना निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बांटे मंत्री पद। सीएम योगी ने गृह समेत 34 विभाग अपने पास रखे। डेप्यूटी सीएम बने ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और दूसरे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 विभाग दिए गए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद का सियासी कद बढ़ा। जितिन प्रसाद लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए। पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही जैसे वरिष्ठ को पुराने विभाग दिए गए हैं। पहली बार मंत्री विधायकों को बड़े मंत्रालय दिए गए हैं और योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्री बनाया गया। अतीक अहमद के घर पर फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। भारी फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण गिराया गया। प्रयागराज में अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए अतीक अहमद को संपत्ति को ढहा दिया है।
अदी के बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर गिराया गया और इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान वहां पर मौजूद थे। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद पर पार्टी की सख्त कार्रवाई। अकील अहमद को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र जारी कर दी जानकारी। पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से पार्टी ने अकील अहमद को निष्कासित किया। एक खबर उत्तराखंड से है। भारत बंद का आज दूसरा दिन। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन समेत कई वामपंथी संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन के चलते परिवहन सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा और सियालदह में ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में दिखा भारत बंद का असर। सारी दुकानें बंद, रोडवेज पूरी तरह से ठप, दफ्तर जाने वाले लोग परेशान। चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने कई रास्ते किए बंद। सरकारी नीतियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। निजीकरण के विरोध में बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन। बैंक के कामकाज हुए ठप, आज भी अटकेंगे जरूरी काम। बंगाल में आज से मथुरा समुदाय का मेला शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे इसको शुरू, होंगे शामिल इस कार्यक्रम में। पीएम मोदी मथुरा समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। मथुरा समुदाय के गुरु हरिश्चंद्र ठाकुर के जन्मदिवस पर मेला शुरू किया जाता है। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी के अलावा मथुरा मेले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। दुबई एक्सपो में अनुराग ठाकुर का दिखा अलग अंदाज। केंद्रीय मंत्री ने दुबई में एक्टर रणवीर सिंह के साथ मल्हारी गाने पर किया डांस। तो दुबई एक्सपो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनेगा भारत और दुनिया भर के फिल्म निर्माता हुए आकर्षित। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ एयर स्क्वाड्रन 316 गोवा में डोबलिम में आईएनएस हंसा पर किया गया तैनात। एयर स्क्वाड्रन 316 बोइंग P-8L का संचालन करेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की टोही क्षमता में होगा इजाफा। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि एक हफ्ते के भीतर लावरोव भारत आ सकते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत का पहला रूसी हाई प्रोफाइल दौरा होगा। खबर है कि भारत और रूस के बीच मिलिट्री हार्डवेयर और तेल के भुगतान पर चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध का 33वां दिन। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले और भी तेज किए गए। दिल्ली की गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैला हुआ है धुआं। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है पता। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अगले 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में एम्स के पास आग का गोला भरी डीटीसी बस, जान बचाकर भागे यात्री। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी तरह से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। उदयपुर में दिखी इंसानियत की मिसाल। 1 महीने का पिल्ला 60 फीट गहरे नाले में फंसा। पपी को दर्द से तड़पता देख गड्ढे में उतरा एक युवक। कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लगाई गई। टीम की मदद से 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। गया में पुलिस ने 12 कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके से हथियारों का जखीरा बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाशों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में खुलेआम चल रहा था आदिवासियों के धन परिवर्तन का खेल। पुलिस ने पादरी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अनंतनाग में नए बिजली स्टेशन से लोगों को हो रहा है लाभ। बिजली की नियमित आपूर्ति से ग्रामीणों को मिल रही है काफी मदद। श्रीनगर में बुनियादी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम ने मंदिर में लगाया 37 क्विंटल का महाघंटा। देश में तेजी से घट रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 1259 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 35 लोगों की हुई मौत। 1705 लोग ठीक भी हुए। तेजी से घट रहे हैं कोरोना के एक्टिव केसेस। मरीजों की संख्या घटकर 15,378।
तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन अभियान और अब तक 183 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 57,800 के पार, निफ्टी 17,300 के साथ कर रहा है कारोबार। रूस से तेल खरीदने पर नहीं होगा 8 रुपए से पेमेंट, सरकार ने संसद में दी जानकारी। बाजार में सोना चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 351 रुपए और चांदी 561 रुपए हुआ सस्ता। प्रभास की फिल्म राधे श्याम सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल। फिल्म 13 अप्रैल को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में लोगों का करेगी मनोरंजन। KGF 2 के ट्रेलर ने 70 मिलियन व्यूज के साथ तोड़ा राधे श्याम और RRR का रिकॉर्ड। फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तापसी पन्नू ने की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ, कहा तथ्य ये है कि ऐसा हुआ था। टाइगर श्रॉफ ने अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 और हीरोपंती 2 के क्लैश होने पर कहा कि मैं उनसे तुलना नहीं करता, दोनों की फिल्में ईद के मौके पर हो रही हैं रिलीज। ऋतिक रोशन के अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा ने इसका लुक आया सामने। फिल्म 30 सितंबर को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।